ಚಲೋ ಬೆಳಗಾಂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಾಥಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಶಿರೋಮಣಿಗಳೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೈ ಭೀಮ್, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರ್ಕಾತಹು. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ವೇದಿಕೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾಮಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಗಾಂ ತಲುಪಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಯೇ ನಾವು ಹೊರಟು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಉರ್ದುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ट्राई मारते हैं. आज ये जो जाता लेके हम बेंगलुरु से निकले, उसके बारे में हमारे रिया स्टेट प्रेसिडेंट आपके सामने तफसील के साथ बात रखे हैं और बहुत सारे भाषण करने वाले भी हैं, वो बात करेंगे. मैं उससे थोड़ा हट के कुछ बातें आपके सामने शेयर करना चाहता हूं. गला भी पस्त हो गया पिछले 6 दिन से. हमारे पूरे लीडर्स स्टेप्सिस खा के स्पीच कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि एक दर्द है. ये कौम को जगाने का काम कर रहे हैं. अगर ये कौम जग गई तो याद रखो, ऐसा एक इनकलाब इस इंडिया में आएगा, कोई भी हमारे इस इनकलाब को रोक नहीं सकता. आज भी अगर देखेंगे इस मुल्क में 2 शख्सियत के नाम सुनने पर ये फिस्ताई ताकत रात को भी नींद नहीं करते. हमें दिन भर थक के रात में जाके आराम करते हैं ना, 2 नाम ले लिए तो इन्होंने रात में भी नींद नहीं करते. सबसे पहला नाम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का नाम है. दूसरा कोई नाम है तो वो शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान का नाम है. और दूसरे नाम से जो दूसरा नाम है उससे हमारा बहुत नजदीक लगाव है. क्योंकि जो शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान 250 साल गुजर गए उन्हें शहीद होके, आज भी अगर उनका नाम लिए तो ये नींद में तलपली खाते हैं, नींद नहीं आती. क्यों मालूम? इसी तरीके से बाबा साहेब अंबेडकर के परिनिर्वाण दिन के दिन ही हमें विधानसौधा से जो रैली लेके निकले, पूरे लोग बोले ये क्या एसडीपी वाले बाबा साहेब के नाम में जा रहे हैं और क्या कारनामा करने वाले हैं मालूम नहीं. ये चीज याद रखो, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जिस दिन से बनी है, अव्वल दिन से ही हमें रोकने की पूरी कोशिश इन्हों करे. लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ बैठे हैं, अपना बिजनेस करते हुए, अपना कारोबार करते हुए, अपने घर की जिम्मेदारी निभाते हुए, सर पर कफन बांध के एक नियत के साथ फील्ड में उतरे हैं. जब तक इस कौम को हम एक इज्जत की जिंदगी जीने का माहौल पैदा नहीं करते, हम आराम करने वाले नहीं हैं. इसके लिए किस तरीके की कुर्बानी भी देना पड़े तो हम तैयार हैं. हमारे ऊपर आप केस डालेंगे, हमारे ऊपर आप झूठे मूठे मुकदमे डालेंगे, अरे हम जान देने तैयार होकर फील्ड में निकले हैं. केस से क्या हो जाएगा? आपके जेलों में हमें कैद नहीं कर सकते. मैं ये बात बहुत दर्दमंदी के साथ बताना चाह रहा हूं. अभी तस्करा कर रहे थे, हमारे कार्यकर्ता को एक पुलिस परमिशन के लिए गए तो टार्चर करते हैं. याद रखो, ये पुलिस डिपार्टमेंट को भी एक मैसेज देना चाह रहा हूं. पुलिस किसको बोलते हैं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले को पुलिस बोलते हैं. आपसे ही अगर वो लॉ एंड ऑर्डर वायलेशन हो रहा है तो आप पुलिस कहलाते नहीं. हमारी तो रिक्वेस्ट ये है, आप सबसे पहले ये पॉलिटिशियंस की बात, इनकी चापलूसी करना छोड़ दो. आप अपने तरीके से ड्यूटी करो, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर जो आपको राइट्स दिए हैं वो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी है. अगर आप कोई एमएलए की बात सुनकर, कोई मिनिस्टर की बात सुनकर, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस की बात सुनकर हमारे ऊपर आंख दिखाएंगे तो याद रखो, हम जो मकसद लेके आगे निकले हैं, शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान हमें बहुत अच्छे तरीके से बता के गए. 100 दिन की गीदड़ की जिंदगी से 1 दिन की शेर की जिंदगी काफी है. हम जब तक हैं हक की बात करते रहेंगे, हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे. तो यही मकसद के साथ ये जाता लेके निकले हैं. तो हमारे इस मकसद में हम 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में हम कामयाब हो जाएंगे, ये ख्वाब मत देखो.
ये ख्वाब मत देखो, क्योंकि इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए तकरीबन 100 साल की लड़ाई लड़े हैं हमारे आबा और अजदादा। 100 साल की लड़ाई के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ। हम ये कौम को अगर एक इज्जत की जिंदगी दिलाने का अज़म लेके आगे निकलते हैं तो हमें भी बहुत सालों का जद्दोजहद करना पड़ेगा। लेकिन आज इस मुदोल की सरजमीन पर जब हमारा ये अंबेडकर का जाता आया, ये नौजवानों का जज्बा देख के मुझे समझ में आया हमें ज्यादा सालों की जिम्मेदारी इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उखाबे रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, उखाबे रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आने लगती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। वो आज मुझे इस मुदोल की सरजमीन में नजर आया, क्योंकि नौजवानों के अंदर अगर जज्बा, नौजवानों के अंदर अगर बेदारी और ये माँ बहनों के अंदर बेदारी आ गई तो बहुत जल्द हमारे मकसद में हम कामयाब होंगे। असल में हम क्या पूछ रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं? हमें विधान सौदा लिखो दियो बोल के तो नहीं पूछे ना, पूछे क्या? पूछे अरे मुसलमान 800 साल हुकूमत करीं भी इस मुल्क में, हमारी जो आबा और अजदादा जो देन देखो हैं, ज्यादा दूर जानो को बीजापुर में जाको देखो जो गोल गुंबज बनी, दुनिया के 7 अजूबों में 8वां अजूबा है वो गोल गुंबज। ताजमहल बनाए सो कौन? हमारे और आबा अजदाद। हमें आप जमीन देने की जरूरत नहीं। सिद्रा मैया साहब, आज इस मुदोल की सरजमीन से मैं आपसे एक अदबन गुजारिश करता हूं, आपको ये कौम इलेक्शन में आप मुसलमानों के मसीहा बनेंगे। अगर आप हुकूमत में आएंगे तो मुसलमानों के ऊपर जबरदस्ती जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, जो नाइंसाफी चल रही थी, ये नहीं चलेगा बोल के वादा करे थे ना। हमारे बच्चियों के सर से हिजाब को निकाला गया, हमारा 2B रिजर्वेशन को निकाला गया, हमारे जो बिजनेस क्लास करने वाले मुसलमानों के ऊपर कभी हलाल के नाम पर कभी हराम के नाम पर हमारे ऊपर टारगेट करे, हमारे अजान के ऊपर उंगली उठाए, तो आज आप सीएम बन के बैठे हैं। आज भी कर्नाटक के जेलों में बहुत सारे हमारे बेकसूर नौजवानों को कैद करके रखे हैं। आपको आपका जमीर गवारा देता है कि जो 50 लाख वोट मुसलमान आपके पार्टी को डाल के आपको हुकूमत में लाए, क्या आपने अपना वादा निभाया? क्या आपने अपना वादा निभाया? आप वादा करे थे अगर हमारी हुकूमत आई, जितने भी बीजेपी हुकूमत के दौरान झूठे मूठे केस डालकर जो नौजवानों को जेलों में फिक्स करे हैं, ये सारे झूठे केस को हम विड्रा करेंगे। क्या आपने विड्रा किया? आपने वादा किया था 2B रिजर्वेशन को मनसूख कर गई थी बीजेपी, अगर हम हुकूमत में आएंगे पहली कैबिनेट मीटिंग में हम रिस्टोर करेंगे। क्या आपने अपना वादा पूरा किया? ये मुतालबा लेकर हम विधान सौदा को आ रहे हैं। हमें आज इस जो अंबेडकर जाता में 5-6 दिनों से जो लोग हमारे से आके मिले, हर कोई चाहता है, नहीं ये आप जो पूछ रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन हम नहीं आ सकते, आप पूछो। अरे क्यों भी नहीं आते? अगर हम आए तो हमारे लीडर्स, हमारे पार्टी के लीडर्स, हम पार्टी से नोटिस इशू करेंगे। मैं सलाम करता हूं हमारे कलबुर्गी साहब को जो मुस्लिम यूनिटी के नाम में जो बेदारी पैदा कर रहे हैं, ऐसे डर से बाहर आकर हमारे स्टेज में बैठे हैं। ऐसे लीडरों को तैयार करो, ये चापलूसी करने वाले लीडरों को आप तैयार करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। अरे क्या 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 आप वहां पर चाह रहे हैं? एक दौर में कांग्रेस 400 पार्लियामेंटेरियन रहते थे, लेकिन बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद उसमें एक सिफर कम हो गया, आज 40 पार्लियामेंटेरियन हैं। याद रखो, आज भी अगर इस कौम के साथ आप नाइंसाफी करते रहे तो कर्नाटक में तुम्हारा एड्रेस तक नहीं रहेगा, क्योंकि हमें हक पूछ रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, ये राइट्स पूछने का पूरा मौका बाबा साहेब अंबेडकर हमें दिए हैं, तो हम ये हक पूछ रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। तो हमारी अदबाना गुजारिश है, इल्तिजा है, हमें बेलगाम को आने से पहले कम से कम
बेलगाम आने से पहले पहले हमारे 2B रिजर्वेशन को रिस्टोर करके उनको 8% तक आप बढ़ाओ। अगर इतना भी आप कम कर देंगे तो पार्लियामेंट इलेक्शन में ये कौम को हमें बोलेंगे नहीं, इन्हें जो बोले थे वादा निभा को हैं बोल के हम बोलेंगे, लेकिन वो भी नहीं करेंगे। तो याद रखो, अगर और ये जो चेले आएंगे, कांग्रेस के चेले हमारे गलियों में, हमारे मोहल्लों में, कांग्रेस 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 को वोट डालो, आपका गिरेबान पकड़ेगी ये कौम। याद रखो, आप हमारे साथ धोखा 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 75 साल से हम धोखे में ही पड़े हैं। आज हमारे राइट्स को पूछने के लिए, हमारे हुकूक को पूछने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तैयार हो चुकी है, बन चुकी है। अगर आप हमारे राइट्स को नहीं देंगे, आइंदा हमारे लिए बात करने वाले जिंदा दिल नौजवानों को हम असेंबली में भेजेंगे, हम रोडों पे नहीं आएंगे। अगर ये इरादा हमारी कौम अगर कर ली तो आइंदा मुस्तकबिल में हमारे हालात सुधरेंगे। तो हमारी गुजारिश है, बेलगाम बहुत दूर नहीं, बहुत नजदीक है आपके मुदोल से। सुबह तक भी आपको टाइम है। हम बेलगाम को पहुंचने तक सुबह 11-12 बज जाएंगे और वहां से 10-15 किलोमीटर चल के विकास सौदा तक आने तक और दोपहर हो जाएगी। तो मैं आपसे ये मुदोल की सरजमीन से कर्नाटक असेंबली में जितने भी एससी एसटी माइनॉरिटी ओबीसी के एमएलए हैं, आप लोगों को मैं एक आवाज देना चाहता हूं। अगर आप असेंबली सेशन के बाद आपके गांव में, आपके गलियों में, आपके गांव को अगर जाएंगे, इस असेंबली में हमारी जो मांग है इसके बारे में बात करे बगैर आप जाएंगे तो आपके ऑफिसर्स को हम घेराव करेंगे। याद रखो, ये आपको याद रखो, क्योंकि आप एक नुमाइंदे बनकर चुनकर असेंबली में गए हैं तो आवाम के हुकूक के लिए बात करो, ये एसडीपी के घर के लिए बात करो बोल के हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। ये 1 करोड़ आबादी मुसलमानों की है, 1 करोड़ 30 लाख आबादी दलितों की है। ये 2 कम्युनिटी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं इसके बारे में बात करो बोल के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जनाब जमीर अहमद साहब, जनाब रिजवान अरशद साहब, तनवीर सेठ साहब, आपको इस कौम बहुत बड़े वोटों के साथ जिता के भेजी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको डर हो रहा है, अगर आप इस पार्टी में इस माइनॉरिटीज के लिए, दलितों के लिए बात करेंगे, आपको अगर कोई नोटिस इशू करेंगे या आपको उस पार्टी से कोई आपको बाहर डालने की डर है तो आप डरने की जरूरत नहीं। आपके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कभी भी खुला मैदान है, खुला है दरवाजा। आइए यहाँ पर बिला झिझक आप बात कीजिए। यहाँ किसी की चापलूसी करने की ट्रेनिंग हम नहीं देते। आप इस कौम के लिए बात करेंगे तो एमएलए भी बन सकते हैं, मिनिस्टर भी बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। कब तक ये गुलामी की सियासत करेंगे, कब तक ये गुलामी की जिंदगी जिएंगे? इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। आओ, आपको मैं दावत देना चाहता हूं। एसडीपीआई में आने की दावत मैं नहीं करता। आपको अगर कांग्रेस में हमारे हुकूक के लिए बात करने आपको डर का माहौल है तो एसडीपीआई का सहारा आप ले लो। आपके सहारे के लिए हम खड़ने तैयार हैं। कल हम सुवर्ण विधानसौधा के सामने बैठेंगे, आप विधानसौधा के अंदर बात करो। ये इसलिए गुजारिश कर रहे हैं, अगर पिछले इलेक्शन में ये कौम हमारे कम से कम भास्कर प्रसाद साहब को, कम से कम मजीद साहब को अगर असेंबली में भेज के रहती तो हमारी ये नौबत नहीं आती कि हम रोड में उतर के बात करें। असेंबली में टेबल मार के बात करने की ताकत रखते हैं ये लोग। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, ये कौम को कब समझ में आएगा हमें पता नहीं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान, उनको आखिरी वक्त भी मौका था, अगर वो भागना है तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें एक सबक सिखा के गया, जब तक आप हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे, अगर आपको जाम में शहादत पीने का मौका भी आए तो आप पीठ मत बताओ, आप लड़ते लड़ते आगे बढ़ो बोल के जो शहादत हासिल किए उनका ही खून हमारे रगों में दौड़ रहा है। हम बातिल ताकत के सामने कभी भी सर नहीं झुकाएंगे, हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे, चाहे हमारे ऊपर कितने भी हालात आए। लेकिन खुदाबंद खुद्दूस से हमें भरोसा है, हालात बेटर, हालात सुधर रहे हैं। आज समझ में आ रहा है
कम लोग ही क्यों ना सही, लेकिन लोग समझ रहे हैं, हमारा मकसद को समझ रहे हैं। तो आज के इस मुधोल के इस स्टेज से मैं पूरे कर्नाटक के आवाम को एक मैसेज देना चाह रहा हूं। ये हम कल बेलगाम को जाने से हमारा मांग पूरा होता है बोल के ख्वाब मत देखो। इसके लिए हमें रोडों पर उतरने की जरूरत पड़ी तो रोडों पर उतरना पड़ेगा। इसके लिए हमें रास्ता रोकने की जरूरत पड़ी तो रास्ता रोकना पड़ेगा। इसके लिए हम सीएम के घेराव करने की जरूरत पड़ी तो घेराव करना पड़ेगा। ये सारे हमारी लड़ाई के लिए आप तैयार रहो और हमें भी डायरेक्ट फील्ड में नहीं कूदे, 2-3 लेवल का हम एहतजाज करके यहां पर आज बेलगावी को जा रहे हैं। सबसे पहले हमने कर्नाटक के 30.1 जिलों में भी आधा दिन का धरना किया, धरना करके मेमोरेंडम दिया, हमारे मांगों को पूरा करो, लेकिन इनके कान तक इन्होंने सुनने के लिए तैयार नहीं। तीसरे लेवल में कर्नाटक के 224 एमएलए को हमारे लोग पर्सनल मुलाकात करके उसमें बीजेपी वालों को छोड़ के, क्योंकि वो कभी भी सोशल जस्टिस की बात नहीं करेंगे, बिना बीजेपी के अलावा सारे एमएलए को मिलकर हमें हमारे मांगों को आप असेंबली में उठाओ बोल के दिए। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है एक भी एमएलए ये कौम के लिए बात करने असेंबली में नहीं है। तो तब मजबूरन हमें बेंगलुरु से हमें बेलगावी जाने का मौका आया है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। तो मेरे माँ बहनों, आज इस मुधोल के सरजमीन पर आप यहां जो आके बैठे हैं, एक चीज को याद रखो, हमारी जिंदगी में दिन कम होते जा रहे हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं हमारे सामने, छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमें जद्दोजहद करना पड़ेगा। आने वाली जिंदगी में ये बच्चे अगर एक इज्जत की जिंदगी जीना है, एक वखार की जिंदगी जीना है, तो हमारे हुकूक को हमें छीन कर लेना पड़ेगा। तो ये लड़ाई में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हाथ जुड़ाओ, हमारे खांधे से खांधा मिलाओ। अगर आप अल्लाह लाना नहीं सकते, हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए गिरिया गुजारिश करो, हमारे बैकबोन होके आप खड़ो, हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ता कोरोना के दौरान कितने कार्यकर्ता शहीद हो गए, जब खून की जरूरत पड़ी हमारे कार्यकर्ता अपने जिस्म का खून निकाल के इस कौम को दिए। लेकिन ये कौम ये है कि जब वोट का मौका आता है तो चंद पैसों के इबज के लिए, चंद लालच के लिए दूसरे पार्टियों के पीछे जाते हैं। ये एक बात याद रखो, ये जो वोट है ये मास्टर पावर है। बाबा साहेब अंबेडकर बताते हैं पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। अगर ये वोट को हम सही इस्तेमाल करना सीख लिए तो हम भी हुकूमत में आ सकते हैं, और हम हुकूमत में आएंगे, हम किसी के ऊपर भी नाइंसाफी नहीं करेंगे, सबके साथ बराबरी का मामला करेंगे, सबके साथ इंसाफ का मामला करेंगे। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मकसद है। लिहाजा हमें बेलगाम तक जाना है और भी बहुत सारे हमारे लीडर्स बात करना है। यही चंद बातों के साथ मैं अपनी जगह लेता हूं। चलो बेलगाम, चलो बेलगाम, चलो बेलगाम, चलो बेलगाम। जय एसडीपी।